तो अब हम एक्सरसाइज 9.5 से पहले आपके जो उदाहरण आते हैं 11 से लेकर 14 तक, लेकिन हम जो है इसमें 11वां और 12वां उदाहरण करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि सर्वसमीका 1 का यूज करते हुए 2x + 3y का होल स्क्वायर जो है इसको सरल करो। ठीक है ना। तो देखिए सर्वसमीका फर्स्ट क्या है, आपके चैप्टर के हिसाब से जो सर्वसमीका फर्स्ट है वो है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसका मतलब तो यही होता है, और ये होती है आपकी सर्वसमीका फर्स्ट। ठीक है ना, इसको याद रखना आप। तो यहाँ पर क्या करना, आपको ये वाली सर्वसमीका इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको पद को वापस लिखूँ 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर से देखो ये इसके इक्वल लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a जो है वो 2x है और b जो है वो है 3y। तो आपको करना क्या है, इसके हिसाब से चलना आप, यानी a² मतलब 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन लिखना चाहेंगे a² का मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × a यहाँ पर 2x है और b यहाँ पर 3y है, प्लस का b² मतलब 3y का स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व कर दो आप, तो देखो 2x² का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर मतलब 4x²। फिर देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy, 12xy और 3y का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 तिया 9, 9y का स्क्वायर। तो देखो ये सॉल्व हो चुका हमारे, है ना, बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। बट सर्वसमीका फर्स्ट क्या आपको याद रखनी है। सेकंड वाला भी यही कह रहा है कि सर्वसमीका फर्स्ट का यूज़ करो, तो मैं वापस एक बार लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप खुद चेक करो यहाँ पर कि 103 का जो स्क्वायर है वो इसके जैसा नहीं बन रहा है, तो हमको कैसे भी करके इस फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा। तो क्या अपन 100 + 3 नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 3 जो बन के जो है या फिर जो जुड़ के जो है 103 बनेगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, ये प्लस बीच में लाना था तो हम कैसे भी करके ला रहे हैं, है ना। तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो इसकी कंपैरिजन इससे करवा देते हैं, तो इसका मतलब a जो है हमारे पास में 100 है और b यहाँ पर 3 है। तो अब चलते हैं इसके हिसाब से, a² मतलब 100 का स्क्वायर, 2ab तो 2 × a हमारे पास में 100 है, इंटू b यहाँ पर 3 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 100 का स्क्वायर करने पर आएगा ये, ठीक है ना, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 6 × 100 मतलब 600 और 3 का स्क्वायर करने पर 9। तो देखो इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा, ये तो देखो 10,000 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे 609 आएगा, और इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 10,609 आ रहा है, 10,609 है। ये बहुत ही सिंपल, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है उसको एक्टिव कर देना है कि कब जो है कैसे सर्वसमीका कहाँ पे यूज करनी है। अब देखो उदाहरण नंबर जो 12वां है वो आपसे कह रहा है कि सर्वसमीका 2 का प्रयोग करो। अब 2 क्या है, इसके बीच में माइनस लग रहा है, ये आपकी सर्वसमीका 2 रहने वाली है। तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस का b²। तो यहाँ पर आपको चेक करना कि a आप कौन सा लेंगे, b कौन सा रखेंगे। तो a यहाँ पर 4p है और b जो है यहाँ पर 3q है, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर मतलब 4p का स्क्वायर, तो एक बार लिखना चाहेंगे 4p का स्क्वायर - 2ab मतलब माइनस का 2 × a यहाँ पर 4p है और b हमारे पास में है 3q प्लस b का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। अब देखो 4p का स्क्वायर मतलब देखो 4 चौक 16 और p पर भी स्क्वायर तो 16p का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24 p × q तो माइनस का 24pq। अब देखो यहाँ पर 3q का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो 3 पर भी तो स्क्वायर है, तो 3 तेरी 9 और q का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट हमारे को मिल चुका है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है, बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें दिमाग लगाइए। अगर सर्वसमीका आपको 2 यूज करानी है, देखो a - b का होल स्क्वायर यूज करवानी है, तो a² - 2ab प्लस का b²। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने माइंड का जो है एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा। आप कैसे भी करके 4.9 जो है किस तरह से लिख पाएंगे कि वो जो है a - b का फॉर्म बन जाए। तो ये देखो खाली एकमात्र तरीका है कि अगर 5.0 में से 0.01 अगर अपन निकाल देंगे
तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो 4.9 ही आएगी। तो ये हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा फॉर्म बन चुका है। इसका मतलब a हमारे पास में ये है और b हमारे पास में 0.01 है। अब क्या करो, इसकी कंपैरिजन इससे करवा दो और इसको सॉल्व कर दो। a का स्क्वायर मतलब 5.0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो a हमारे पास में 5.0 है इंटू b हमारे पास में 0.01 है और प्लस b का स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर। अब देखो पॉइंटों की जोड़ बाकी है तो यहाँ पर थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करूँगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हम तरीका आज तक सीखते आए हैं तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन की पावर है वो अपनी जगह पर रहने वाली है और बढ़ भी सकती है। तो आप देखो कभी भी पॉइंट वाली समस्या हो ना तो आपको इस तरह से समस्या को सॉल्व करना है। ये देखो इस पर स्क्वायर है, कभी भी पॉइंट को आप हटाना चाहते हो तो देखो 5.0 है, पॉइंट हटाने पर नीचे एक के बाद में उतने जीरो जितनी पॉइंट के बाद में संख्या थी, तो नीचे एक के बाद में उतने जीरो जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी। तो पॉइंट के बाद में जीरो खाली एक संख्या, तो एक ही आप जीरो रहने देंगे, ठीक है ना। अब इस पर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये ऐसा समझना आपको। फिर देखो 2 इंटू 5.0, देखो पॉइंट हटा देंगे इस पर भी, पॉइंट ये हट गया तो नीचे कितना आएंगे 10 ही आएंगे, इंटू 0.01, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक के बाद में उतने जीरो की पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है, तो हमारे पास में फिलहाल एक संख्या है, प्लस 0.01, देखो 0.01 है तो इसका आप पॉइंट हटा दो तो नीचे आएगा 10, इस पर भी स्क्वायर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, अब ये 5.0 नहीं है, ये हमारे पास में है 50/10, ठीक है ना, 50/10। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो हो गया 50/10। अब इसको दो बार लिख सकते हैं ना अपन, 50/10 इंटू 50/10, स्क्वायर का मतलब तो यही तो होता है, इंटू। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 50 हो गया और ये 1 हो चुका है, तो देखो ये 50 है और ये 2 है, 50 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 को 1 से इंटू करेंगे तो भी 100 आएगा, और नीचे हमारे पास में क्या है 10 इंटू 10 मतलब 100/100 प्लस का 0.01। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 0.01 को अपन 1 इंटू 1/10 है ना। अब ये 0.1 नहीं है, ये 1 हो चुका है, अब पॉइंट हटाने के बाद में 1 हो जाता है ऑटोमेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखना आप 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल है ना, इस 0 से ये 0, अब 25 होता है, ये 25 माइनस 100 को 100 से काट देंगे तो 1 आएगा, प्लस अब देखो 1/100 ऐसा लग रहा है ना, तो देखो 1/100 हो जाएगा, ये 1/100 होगा। तो इसको पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, 0.001 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना 0.001। अब देखो इसको कैसे सवाल करेंगे, 25 में से चला गया 1 तो ये हमारे पास में आएगा 24 प्लस 0.001। अब देखो 24 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 24.00, ये क्यों लिख रहे थे, इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि देखो 0 अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आने वाला है और 0 1, तो अब इसको देखो जोड़ दो, 1 ये 0 और ये 4 और ये 2, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 24.01, 24 यानी 24.01, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल था। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। बस आपको तरीका क्या समझना है कि जब पॉइंट हटता है तो वो संख्या पॉइंट के रूप में नहीं पढ़ी जाएगी, वो संख्या सिंपल संख्या के रूप में पढ़ी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई समस्या थी नहीं, 50/100 सॉरी 50/10, 50/10 क्योंकि स्क्वायर था, फिर 0 से 0 कटा तो यहाँ पर तो खाली 25 बच रहा है। यहाँ पर ये देखो 50 है, क्योंकि देखो पॉइंट हटते यहाँ पर ऊपर 50 हो गया, नीचे हो गया 10, पॉइंट हटते नीचे हो गया 10, तो 10 इंटू 10 100 और 2 इंटू 50 तो 50 दूना 100, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर क्या 1 है, तो 100 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 नहीं है, 100 ही आने वाला है, तो 100/100 हो गया ये, और 0.01 हटा तो 1/10, 1/10 दो बार लिख दिया हमने, 100 से 100 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होने के कारण 25 हो गया, इधर बन गया 1 और इधर 1/100 आ रहा था, तो 1/100 को भिन्न रूप में 10 रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिर 25 में से चला गया 1, 24 प्लस 0.01, तो जुड़ने पर तो ये क्या आ रहा था 24.01, तो ये हमारा रिजल्ट रहने वाला, ठीक है ना। तो एक दो बार इसको रिपीट करना, ये समझ में आएगा।